हेलो दोस्तों, क्या आप भी बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अच्छा नौकरी मिलेगा तभी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। अगर आप भी बचपन से इस तरह की कहावत को सुनते आए हैं और इसे हकीकत मान लिए हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपका पैसे के प्रति नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्योंकि आज हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक का समरी बताने वाले हैं, जिसमें कियोसाकी के दो डैड का जिक्र है। एक पुअर डैड जिसका मेंटलिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सिखाते हैं ताकि उसे अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके। तो वहीं रिच डैड उसे पैसे के बारे में समझाते हैं कि कैसे पैसा काम करता है और पैसा को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जा सकता है। इस तरह से कियोसाकी अपने दो डैड के विचारों के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे में उनके बातों का उन पर क्या असर पड़ता है यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बातों में अमीर बनने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे जानने के बाद आप भी पैसे को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट 1, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड के अनुसार इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, और इसलिए वह कियोसाकी को हार्ड वर्क करना सिखाना चाहते थे। इस प्रोसेस में उसे सबसे पहले स्कूल में बहुत मेहनत करना होगा ताकि उसे अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सके। उसके बाद कॉलेज में उसे बहुत मेहनत करना होगा ताकि ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल सके। यहाँ तक कि उसके पुअर डैड भी इसी प्रोसेस के जरिए हाई सैलरी वाली जॉब हासिल किए थे। हालांकि हाई सैलरी का जॉब होने के बावजूद भी कियोसाकी अपने पुअर डैड को पूरी ज़िंदगी पैसे की तंगी से गुजरता हुआ देखा था। लेकिन रिच डैड के अनुसार इंसान को महीने के आखिरी में मिलने वाले पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए और उसे अलग अलग फील्ड में काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ताकि जब वो खुद का कुछ करना चाहे तो वो एक्सपीरियंस उसके बेहद काम आएगा। जबकि पुअर डैड इस बात के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार उसे एक ही जगह पर काम करके प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी इनकम बढ़ सके। हालांकि इनकम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से टाइम घटता जाता है। इसलिए रिच डैड खुद का काम करने की सलाह देते हैं ताकि वो टाइम और मनी दोनों से फ्रीडम हासिल कर सके। पॉइंट 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमें अच्छा नौकर बनना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन मालिक कैसे बने उसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। मतलब मिडिल क्लास के बच्चे स्कूल कॉलेज को ख़त्म करने के बाद पैसा कमाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 20 साल के हार्ड वर्क के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाते हैं। जबकि अमीर लोग अपने बच्चे को बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, इसलिए तो अमीर लोग और भी अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब अपनी ज़िंदगी बस काट रहा होता है। इसलिए रिच डैड पुअर डैड बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। पॉइंट 3, टैक्स का जाल। शुरुआत में टैक्स को अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। इसलिए शुरुआत में टैक्स अमीरों पर लगाया जाता था ताकि उस पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाए, पर बाद में गरीबों के ऊपर भी टैक्स लगने लगा। लेकिन समस्या तो यह है कि प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम टैक्स मिडिल क्लास के लोग ही देते हैं, जबकि अमीर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए तरह तरह के रास्ते निकाल लेते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि अमीर लोग पहले कमाते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं और उसके बाद बचे हुए पर टैक्स देते हैं, जबकि मिडिल क्लास या जॉब वाले पर्सन को अपने इनकम पर ही टैक्स देना होता है, और टैक्स देने के बाद जो बचता है उससे वो अपने जीवन यापन करते हैं। इस पॉइंट में ऑथर हमें यह बताना चाहते हैं कि अपने पैसे को इस तरह से मैनेज किया जाए कि उस पर कम से कम टैक्स देना पड़े। पॉइंट 4, चेंज योर सेल्फ। इस पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि लोग दूसरे को तो बदलना चाहते हैं, मतलब सिलेबस समझ में ना आए तो स्टूडेंट टीचर को बदल लेना चाहता है। अगर देश में करप्शन हो रहा हो तो लोग गवर्नमेंट को बदलना चाहता है। अगर काम में मन ना लगे तो लोग कंपनी को भी बदलना चाहता है। लेकिन यही थॉट उन्हें खुद को बदलने के लिए नहीं आता है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 2 लोग काम करते हैं। एक का सैलरी जहां 2 लाख रुपए है तो वहीं दूसरे का सैलरी 20,000 रुपये है, जबकि दोनों 8 घंटे ही काम करता है। बस फर्क दोनों के स्किल का है, जो जिसके लायक है उसे उतना पैसा मिलता है। इसलिए अगर आप भी अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आपका इनकम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। पॉइंट 5, एसेट एंड लायबिलिटी।
अगर आसान भाषा में समझे तो एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी उसे कहते हैं जो आपके जेब से पैसा निकालता है, बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट को जमा करना चाहिए और कम से कम लायबिलिटी को रखना चाहिए। इस रूल को अमीर लोग तो अपने जीवन में फॉलो करते ही हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होता है जिसे चुकाते चुकाते उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही एसेट जमा करना शुरू कर दें, और अगर हो सके तो शोबाजी करने से बचे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका इनकम 40,000 रुपये है और आप 50,000 का मोबाइल खरीदना चाहते हैं। इस सिचुएशन में एक मिडिल क्लास वाले लोग EMI पर मोबाइल खरीद लेंगे, जबकि अमीर लोग पहले अपने पैसे को ऐसे जगह निवेश करेंगे जहां से उन्हें उस मोबाइल के जितना पैसा इंटरेस्ट आ सके, और फिर उस इंटरेस्ट के पैसे से मोबाइल को खरीदेंगे। सामान्यतः ऐसा ही होता है। पॉइंट 6, कैलकुलेटेड रिस्क ले। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में अमीर बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो रिस्क तो लेना ही होगा, लेकिन रिस्क लेने से पहले उसका कैलकुलेशन भी करना चाहिए, और ये रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना आप आसानी से सह सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपने प्रेजेंट के जॉब से नाखुश हैं और खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप अपने जॉब के साथ थोड़ा सा समय निकाल कर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको दोनों ही काम में तब तक बैलेंस बना कर रखना चाहिए जब तक बिजनेस का प्रॉफिट जॉब के बराबर ना हो जाए। फिर आप जॉब को छोड़कर फुल टाइम बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके फैमिली पर भी पैसे की तंगी का असर नहीं पड़ेगा और आपका खुद का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने के चक्कर में अपना पूरा सेविंग लगा देते हैं, जो गलत है, क्योंकि शुरुआत में आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना लॉस होने पर आपको फ़र्क ना पड़े। हालांकि पैसा कमाने का आपको बहुत मौका मिलेगा, इसलिए शुरुआत में आपको सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड बुक के वो 6 गोल्डन रूल को सीखे हैं जो एक इंसान को अमीर बनाने में मदद करता है। इस बुक को अगर समराइज करें तो इससे हमें सीख मिलता है कि हमें काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जो आपको टैक्स के जाल से बचाएगा। तीसरा पॉइंट, खुद को चेंज करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 3, एसेट को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें और लायबिलिटी को कम से कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी रूल को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। एम हाई की तरफ से बेस्ट विशेष आपके साथ हैं।